सोकर उठने वाला पुरुष समझता है कि मैं सुप्ति में कुछ नहीं जानता था। यदि वहाँ अहंकार या चिद अचिद ग्रंथि नहीं थी तो उसमें अज्ञानाश्रयता भी नहीं बन सकती। अद्वैत सिद्धांतानुसार चैतन्य मात्र ही सुप्ति में रहता है। अद्वैत मत में चैतन्य मात्र को अहमर्थ मानकर उसी में अज्ञानाश्रयता कहा जाता है। अतः चैतन्य आत्मा को ही अहमर्थ मानना चाहिए, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्ति में अहंकार या अहंकार विशिष्ट चैतन्य का न होना अद्वैती को मान्य है। उसमें अज्ञानाश्रयता नहीं हो सकती। अज्ञानाश्रयता नहीं होता, यह भी मान्य ही है। यह दूषण है, यह दूषण नहीं है। केवल चैतन्य में अज्ञानाश्रयता अद्वैती को मान्य होने पर भी यह चैतन्य अहमर्थ नहीं। अतः सुप्ति में अहमर्थ न रहने पर मैं सोते समय कुछ नहीं जाना, इस प्रतीति में अहंकार की प्रतीति इसलिए है कि यह प्रतीति जागृत समय में हो रही है और उस समय अहम है ही। सुप्ति में मैं की प्रतीति नहीं होती है। यदि हो तो उसके साथ उसके गुण इच्छादि की प्रतीति अनिवार्य होगी। सुप्ति में केवल चैतन्य रहता है, यह कथन भी अशुद्ध है, क्योंकि सुप्ति में अविद्या विशिष्ट प्राज्ञ आत्मा रहता है। यही अद्वैतियों की मान्यता है। इस तरह जैसे घट उत्पत्ति नाश शून्य नहीं कहा जा सकता, वैसे ही अहम भी उत्पत्ति नाश शून्य अतएव अबाध्य नहीं कहा जा सकता। अतएव अबाध्य नहीं कहा जा सकता। जैसे मृतिका रूप से अवस्थित घट में घट है ऐसी प्रतीति नहीं होती, उसी तरह सुप्ति में अविद्यावस्थापन्न अहंकार में अहम ऐसी प्रतीति नहीं होती। अहम शांतः, अहम घोरः, अहम मूढ़ः, अहम कर्ता, अहम भोक्ता आदि रूप से अहम से उपद्रव होता ही है। सुसुप्ति में अहंकार का भान न होने पर भी अहंकार लयाधिकरण अविद्यान स्वरूप अवच्छेदक भेद से ही उक्त व्यवस्था उत्पन्न होती है। उक्त व्यवस्था उत्पन्न होती है। सुप्ति में प्राज्ञ स्वसुप्त अज्ञान का अनुभव करता है, वही प्राज्ञ विश्व बनकर जागृत में उसका अनुसंधान करता है। यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सुप्ति आविद्यक वृत्ति है। वृत्ति विशेष अंतःकरण का ही सूक्ष्म रूप है, क्योंकि अंतःकरण परिणाम वृत्ति के समान ही अविद्या का परिणाम वृत्ति मान्य है। अतः ईश्वरी ज्ञान भी ईश्वरी माया का परिणाम माना जाता है। इसी तरह आविद्यक वृत्ति अविद्या का ही परिणाम माना जाता है। अविद्या रूप से अवस्थित अहंकार में अहंता वैसे ही बाधित है जैसे मृतिका में घटत्व। जैसे मृतिका में घट का भान असंभव, वैसे ही अविद्या में अहंकार के लीन हो जाने पर उसमें अहमर्थ का भान नहीं, भान भी संभव नहीं। भान असंभव जैसा। जागरण स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का आश्रय विशेष आत्मा एक सा होने पर भी विशेषण भेद से उसमें विश्व तेजस प्राग ये तीन भेद होते हैं। अंतःकरणा विच्छिन्न चैतन्य विश्व है। अर्धनिद्रित अंतःकरणा विच्छिन्न चैतन्य तेजस, अर्धनिद्रित अंतःकरणा विच्छिन्न चैतन्य तेजस है। और निद्रिता अंतःकरणा विच्छिन्न चैतन्य या विलीना अंतःकरणा विच्छिन्न चैतन्य प्राज्ञ। जैसे मृतिका में घट का भान नहीं होता, वैसे अविद्या में अहम का भी भान नहीं होता।
यह भी कहा जाता है कि यदि अविद्या वृत्ति का विषय सुखरूप आत्म मात्र है तब तत्त्वमसि महावाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति और सुप्तिकालिक अविद्या वृत्ति में कुछ भी भेद सिद्ध नहीं होगा। फिर तो उसी से प्रपंच निवृत्ति और मुक्ति सिद्धि होनी चाहिए। यदि अहंत्वादि आरोपित धर्मों को लेकर आत्मा अविद्या वृत्ति का विषय है तो सुप्ति में भी अहंकार का भान होना चाहिए, परंतु यह भी मनोमोदक मात्र है, क्योंकि अविद्या वृत्ति और अंतःकरण वृत्ति होना ही दोनों का भेद है। ब्रह्म विषया अंतःकरण वृत्ति अविद्या का निवर्तक है। ब्रह्म विषया अंतःकरण वृत्ति अविद्या का निवर्तक, किंतु अविद्या वृत्ति अविद्या का निवर्तक नहीं। अतः शुद्ध ब्रह्म विषयक होने पर भी अज्ञान का निवर्तक नहीं होता। आविद्यक वृत्ति अहंकार विषयक न होने पर भी विविध संस्कारोपित अहंकार के कारणभूत अविद्या से समावृत चैतन्य को ही विषय करती है। अतएव अहंकार की प्रतीति नहीं होती, अहंकार की प्रतीति नहीं होती। अद्वैती के मत में अहंकार विशिष्ट चैतन्य ही दोनों शब्दों का अर्थ होता है। कहीं लक्षणा से युष्मद शब्द का केवल अचेतन अहंकार आदि अर्थ है और असमद शब्द का शुद्ध चेतन भी अर्थ होता है। इसी अभिप्राय से भाष्यकार ने युष्मद असमद प्रत्यय गोचरियो हो इस भाष्य में दोनों शब्दों का प्रयोग किया। उसी अभिप्राय से दोनों का तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव है। वैसे ही जीव चैतन्य अपनी दृष्टि से असमत शब्द व्यपदेश होता हुआ भी अन्य दृष्टि से युष्मद शब्द व्यपदेश होता है। वैसे ही सोपाधिक आत्मा का अहंकार विशिष्ट चैतन्य ही विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न शब्दवाच्य होता है। सोपाधिक आत्मा या चैतन्य विशिष्ट अहंकार आदि दृश्य पराक और परार्थ होने से भी युष्मद शब्दवाच्य होते हैं। अद्वैत मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अहंकार में ही माने जाते हैं। निर्विशेष चैतन्य में अहंकार के द्वारा अतिशयाधान भी नहीं कहा जाता होता। अतः अहंकार में होने वाले सुख आदि के लिए ही अन्य सब कुछ है, अहंकार अन्य के लिए नहीं होता। अतः अहंकार में परार्थत्व नहीं बनता, अतएव वह युष्मदर्थ नहीं हो सकता। यदि अहम में वास्तविक अहम तो न हो तभी वह युष्मदर्थ हो सकता है, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अहंकार जिस आत्मा की उपाधि है उसके सहारे ही अहंकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसके द्वारा ही अहम में आत्मत्व की प्रतीति होती है। वास्तविक आत्मा का ही अध्यारोपित सुख अहंकार आश्रित प्रतीत होता है। वास्तविक आत्मा का ही अध्यारोपित सुख अहंकाराश्रित प्रतीत होता है। अहंकार दृग्दृश्य ग्रंथि रूप होने से सनहत पराक एवं परार्थ ही है, वह भी असनहत प्रत्येक आत्मा के लिए है। अहंकार के द्वारा आत्मा का भोग और अपवर्ग बनता है। आत्मा में अतिशयाधान न होने पर भी आरोपित बंध निवृत्ति और प्रेप्सित परमानंद की प्राप्ति भी उसी में होती है। हाँ, यह अवश्य है कि यहाँ अपरिहृत की परिजिहीर्षा और अप्राप्त की प्रेप्सा नहीं होती है, किंतु परिहृत परिजिहीर्षा एवं प्राप्त प्रेप्सा ही होती है। विस्मृत कंठमणि बलयारोपित सर्प उसके उदाहरण। अहंकार के लिए सब कुछ है यह कहना सर्वानुभव से विरुद्ध है। जैसे सुखार्थ सब कुछ होता है, सुख अन्यार्थ नहीं होता,
वैसे ही आत्मार्थ सब कुछ होता है, आत्मा अन्यार्थ नहीं होता। अतः सुख और आत्मा दोनों ही एक ही वस्तु, सुख अहंकार एक ही वस्तु। यह प्रतिवादी भी नहीं मान सकता। अहंकार में वास्तविक अहंत मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस श्रेणी में अहम है उसी श्रेणी का उसमें आरोपित अहंत तो है भी है। अहंत को लेकर चैतन्य का भाषणा बन सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं। चैतन्य में अहंकार का अहंत तो है ही है नहीं, किंतु अहंकार का कर्तृत्व आदि भी भासता है। यह आश्रयाश्रयी भाव को लेकर चैतन्य एवं अहंकार में भेदग्रह है। आकाशादि भी सत्स्वरूप ब्रह्म में आरोपित है। अयम सर्प इस रूप से पूर्ववर्ती में सर्प का अध्यारोप होने पर भी सर्पाश्रयत्वेन पूर्ववर्तिता इदंता की प्रतीति अयम सर्प इस रूप से होती है। इस प्रकार भेदग्रह अध्यास का बाधक नहीं होता। यह आकाशादि भी सत्स्वरूप ब्रह्म में आरोपित है, फिर भी सत्ता के आश्रय रूप से आकाशादि प्रतीत होते हैं। यह भेदग्रह अध्यारोप का बाधक भी नहीं। मांत दांत आम शब्द के भेद से अर्थभेद की कल्पना निराधार। कोई भी पाणिनि कात्यायन पतंजलि का ऐसा वाक्य नहीं जो यह सिद्ध करता हो कि दांत अहम शब्द का आत्मा अर्थ है और मांत का अहंकार। काशिका की टीका मंजरी आदि से भी दो प्रकार के शब्द की ही सिद्धि होती है। उनमें किसी अहम शब्द का आत्मा अर्थ है यह उससे भी नहीं सिद्ध होता। दंभा अहंकार संयुक्ता आदि पीछे के अनेक प्रमाणों से मन बुद्धि चित्त के समान अहंकार भी आत्मा से भिन्न तत्वांतर सिद्ध है। दंभा अहंकार संयुक्ता से भी अहंकार तत्वांतर का ही वाचक है।